अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको याद करना मस्ट है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जैसा नोट्स आपको लिखा गया है वैसे ही नोट्स लिखेगा। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है डीएनए और आरएनए। बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, डीएनए के बारे में बात करें, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीएनए है क्या। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। अब अनुवांशिक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो, उसको हम अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। जो सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह हमारी अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, पहुंचाता है। यानी डीएनए जो बच्चों है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये एक अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों में के कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जितने भी एनिमल्स हैं सबके सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी अनुवांशिक यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी अनुवांशिक जानकारी जो है वो माता पिता से बच्चों में क्या करते हैं, लेके आते हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का जो बच्चों फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। एक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो आपको एक क्वेश्चन देता है पेपर में, कभी कभी पूछ लेता है कि आरएनए क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, तो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की क्या है बच्चों, फैक्ट्री कहलाता है। यह डीएनए में मौजूद जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। बच्चों किसमें सहायक होता है? प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है। अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि अनुवांशिक सूचना है। अब ये डीएनए अपने पास लेके बैठा हुआ है। ठीक है, डीएनए क्या किया हुआ है, अपने पास लेके बैठा हुआ है। अब इसको यहां पे आना है। ठीक बच्चों, ये इसको कहां पे आना है, यहां पे आना है। ये आ नहीं सकता, तो आरएनए क्या करेगा, यहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके आएगा और यहां पर छोड़ देगा। यानी डीएनए को कैरी करने का काम जो करता है, कैरी का मतलब जो सूचनाएं वो डीएनए में निहित होती हैं उसको लाने का जो काम करता है वो कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखें तो जो डीएनए का ढांचा होता है, अगर आप ध्यान समझे तो ये किसका बना हुआ है, आप देखो जो रेड कलर का है ये शर्करा फॉस्फेट यानी शुगर फॉस्फेट का बना होता है। इसको बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए का रीढ़ होता है जिसको बैकबोन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, क्या बात करें, यहाँ पे ये जो एडेनिन है, ये थायामाइन है, ये ग्वानिन है और ये क्या है, साइटोसिन है। इनको हम नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। बेस को हिंदी में हम क्षार के नाम से जानते हैं, यानी क्षार को इंग्लिश में बच्चों हम बेस कहते हैं। क्लियर है? अगर वहीं बात करें किसकी, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है ये बच्चों? डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। यानी अगर आप ध्यान समझे तो एक हेलिक्स ये और दूसरी हेलिक्स ये। हेलिक्स का मतलब कुंडली होता है। अगर वहीं हम बात करें तो ये एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये चार नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिससे डीएनए क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर हम आरएनए का बात करें तो आरएनए बच्चों ध्यान समझिएगा, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है यानी एकल लड़ी होती है। आप कहोगे अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि जहां जहां पे डीएनए में एडेनिन आएगा, एडेनिन के साथ थायामीन आया तो ये डीएनए हो गया। क्लियर है? अगर थायामीन की जगह, किसकी जगह, थायामीन की जगह अगर यूरासिल आ गया तो ये आरएनए हो जाता है, यानी ए बराबर यू। तो ये अगर ए बराबर यानी एडेनिन के साथ, किसके साथ, एडेनिन के साथ, ठीक है, अगर यूरासिल आ गया तो ये आरएनए कहलाता है। अगर एडेनिन के साथ थायामीन आया तो ये क्या होगा, डीएनए होगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों?
अगर आप ध्यान समझे तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर है। अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, वहीं आरएनए का जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, संरचना की बात करें तो ये दोहरी श्रृंखला होती है यानी डबल हेलिक्स होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल श्रृंखला होती है। इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। और सिंपल सी बात है, थायामीन की जगह सिर्फ यूरासिल आ गया यानी टी की जगह यू आ गया तो ये क्या होगा, आरएनए हो जाता है। स्थान की बात करें तो डीएनए मुख्यतः कोशिका के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, वहीं आरएनए जो होगा न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर हम डीएनए के कार्य की बात करें, किसकी बात करें, डीएनए के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ डीएनए की बात करें तो ये आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। ठीक है, और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाने में सहायता करेगा और साथ ही साथ डीएनए में जो सूचनाएं निहित होंगी उसको भी आगे बढ़ाने का ये काम करता है। अगर स्थिरता की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, कौन ज्यादा मजबूत है तो ये अधिक स्थिर होता है डीएनए। अगर आरएनए की बात करें तो ये कम स्थिर होता है। लंबाई की बात करें तो ये डीएनए जो होगा वो बहुत लंबा होगा और आरएनए क्या होगा, बहुत छोटा होता है। बच्चों डीएनए हमारी, अगर हम सब कुछ पढ़ लें, एक निष्कर्ष निकालें तो डीएनए हमारी आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखता है, जबकि आरएनए उस जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन बनाने में मदद करता है। एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों जिसका नाम था डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, इसको बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।